इंडिया के अंदर 80% ऑलमोस्ट हिंदू हैं, मेजॉरिटी में। लेकिन इंडिया के अंदर हैशटैग्स चल रहे हैं, हिंदू लाइव्स मैटर या फिर हिंदू फोबिया। ये क्या है? मतलब व्हाई मेजॉरिटी इज इन डेंजर? आप क्या समझते हैं कि इंडिया की जो मेजॉरिटी है वो खतरे में है, या क्या आप समझते हैं कि दिस इज पॉलिटिक्स, या क्या आप समझते हैं कि मुसलमान जो हैं उन्होंने माइनॉरिटी होने की वजह से या थोड़े होने की वजह से, या माइनॉरिटी भी 20-25 करोड़ है, बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने ये होने की वजह से मुसलमान होने का नाजायज फायदा उठाते हैं? और कई लोग कहते हैं जी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है मुसलमानों की ज्यादा बात सुन रही है इंडिया के अंदर, और जो हिंदू है उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा, वो पिस रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात है। तो आप ये क्या समझते हैं, ये बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन? ये अभी करीब 15 से 18% मुसलमान इंडिया में है, ठीक है। और 80 से 85% के बीच हिंदू है, तो ऐसा मोटा मोटा हम एक आकलन ले सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि अभी जो आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, ये एक सीरीज ऑफ प्रोवोकेशंस है। एक सीरीज ऑफ प्रोवोकेशन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इवेंट आ रहा है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की बात हो रही है। अब इसके प्लेयर इंडिया में ही नहीं है, इसके प्लेयर दुनिया में हर जगह है। अब आप वॉशिंगटन पोस्ट को देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, आप अल जजीरा को देखिए, आप पाकिस्तान मीडिया को देखिए, आप कई सारे इंटरनेशनल मीडिया को अभी देख सकते हो, उसमें सब जुड़े हैं। अभी आप कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस को देखिए, यहाँ अभी दो हिंदुओं की बिहेडिंग हुई है, और यूके के पार्लियामेंट में बात क्या चल रही है कि जी इस्लामोफोबिया, मुस्लिम जेनोसाइड, ये बातें चल रही है। अब अल जजीरा पे, पीटीवी पे, या कहीं पे एक ही मसला कि भाई जुबैर को क्यों अरेस्ट किया, इतने हिंदू जर्नलिस्ट अरेस्ट हो, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और बहुत बड़ी साजिश की जा रही है कि ये जो रेडिकल लोग हैं, जो टेररिस्ट है, इनके साथ हिंदुस्तानी मुसलमान को जोड़ा जाए। मतलब दीज पीपल रिप्रेजेंट इंडियन मुस्लिम्स, ऐसा नहीं है। दीज पीपल डू नॉट रिप्रेजेंट इंडियन मुस्लिम्स, ये टेररिस्ट, बात खत्म। इनकी वहां तक बात खत्म हो जाती। बहुत जोर से ये कोशिश की जा रही है। आज मैं आपके नेशनल टीवी पे था, तो वहाँ ये डिस्कशन हो रहा है भाई कि आपके यहाँ मुस्लिम एमपी नहीं है कोई, आपके यहाँ मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है कोई। तो कहीं ना कहीं ये सब चल रहा है। और आज वो आपने देखा होगा, माँ काली के पोस्टरों वाला मसला चल रहा है। उसके बाद वो लड़की एक के बाद एक और ट्वीट करी, मेरा क्रिएटिव इंप्रेशन। और 2013 में चीमसा वही लड़की करी, अगर मोदी जी आते हैं तो मैं ये कंट्री छोड़ के जाऊंगी, अपना पासपोर्ट, खाना पीना, राशन कार्ड सरेंडर करूंगी। 2013 का उसका ट्वीट है। आज वो कनाडा में बैठ के एक के बाद एक के बाद एक एक चीज कर रही है। आगा खान फाउंडेशन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, हमने नेशनल टीवी पे एतराज किया इसका, आगा खान फाउंडेशन इससे निकल गई। उन्होंने कहा भाई हमें, अगर आपको ये सब खेल खेलना, मैं इंटरेस्टेड नहीं आपके उसमें खेल में। अब यहाँ पे जुबैर पे 15 चीजें हो गई, जुबैर के अरेस्ट पे 15 लोग सवाल पूछ रहे हैं, पर ये जो बिहेडिंग हो रही है इसको किसी ने कवर नहीं किया। ये जो 56 मुसलमान कंट्रियों, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर ने 2 सेंटेंस बोल दिए, एतराज आया, प्रेशर भी आया, पर आज ये जो बिहेडिंग हो रही इस पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई किसी का मान कुछ नहीं आ रहा। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट को हमने एक प्रेस रिलीज इशू की, मैंने डिमांड की थी प्रेस रिलीज हम इशू करें, एतराज करें। कैनेडियन गवर्नमेंट का इस पर कोई जवाब नहीं था। चीमा साहब, जबकि जस्टिन ट्रूडो साहब किसानों के राइट्स के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं। मियाँ खलीफा, रेहाना, आप तो जानते हैं कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ये सब अग्रसर रहते हैं। पर ये जो चीजें हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो अभी एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, कहीं ना कहीं ये कोशिश है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, आप जानते हैं आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट यहाँ पे आ जाए। और टारगेट क्या, टारगेट भी बताता हूँ आपको, टारगेट सिंपल है। टारगेट ये है कि देखो जी, मोदी जी का जो रजीम है, फैसिस्ट रजीम, उसके अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आप देखिए 20 साल तक गुजरात का बोगी चलाती रहे कबाल, मैं कबाल बोलूंगा इनको, ये जितने भी है। अब 20 साल बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी 20 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद बोलती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट डिड इट्स जॉब। अगर ऐसी और कोई चीज यहाँ घटाने की पूरी कोशिश हो रही, चीज घटेगी तो निशाना फिर निशाने पे 3 लोग हैं। पहला बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह। आप चाहते हैं कि अमित शाह जो नेक्स्ट इन लाइन है, मतलब जो अब दिख रहे हैं कि भाई सक्सेसर है मोदी जी के बाद, उन पे भी ऐसा कुछ चाल डाला जाए, उन्हें भी 20 एक साल के लिए बिजी कर दिया जाए, 20 एक साल के लिए उनको भी ना बैकफुट पे डाला जाए। और मुझे बताइए,
अब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ये आप इस्लामिक देवी देवताओं का नहीं कर सकते, क्रिश्चियनिटी में नहीं करते, बुद्धिज्म में नहीं करते, कहीं और नहीं करते। आपकी क्रिएटिव फ्रीडम, चाहे वो मकबूल फदा हुसैन हो या लड़की है जो भी इसका नाम है, ये सब हिंदू गॉडों को लेके क्यों है? चलिए आपकी माँ काली के पोस्ट में मान सकते हैं गलती होगी, आपने ओवरलुक कर दिया जो संभव नहीं है। आज आप फिर ट्वीट कर रही है, आप कनाडा में बैठ के ट्वीट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक प्रोवोकेशन है चीमा साहब, एक के बाद एक के बाद एक बाद एक बिहाइडिंग की। उन्होंने वीडियो बनाया उसको अपलोड किया। पीछे आसाम में 4 लड़कों ने एक बांध काट दिया, सिर्फ 117 लोग उससे मरे, कई हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, वो वीडियो बना के अपलोड करते हैं। अब आप बताइए जिसको ये कांड करना है वो वीडियो क्यों बनाए, वो अपलोड क्यों करे? वीडियो बनाने और अपलोड करने का मतलब ही है आप एक टेररिज्म का माहौल है और एक कम्युनल हेट्रेड का माहौल, कि ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो, झगड़ा हो, चाहे हम फिर इसको हिंदू फोबिया के नाम से बेचे, इसको इस्लामिक फोबिया के नाम से कहीं से भी बेचे, एक झगड़ा हो। और आप जानते हैं हमारे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ऐसे 2 महीने पहले कह दिया था कि हर जगह केरोसिन गिरा हुआ, बस माचिस की तीली लगाने की देर है। ये मैंने नहीं कहा था, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं होता, उन्होंने कहा था ये। अगर आप इन चीजों को देखिए, इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोवोकेशन, इट्स अ सीरीज ऑफ इंजीनियर्ड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड वंस थॉट अबाउट प्रोवोकेशंस। और ये जो ये उदयपुर वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान आए थे, ये ट्रेनिंग के लिए आए थे, पाकिस्तान गए थे। तो मतलब इन सब चीजों के एनआईए अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अब इनके पीएफआई से कहीं तार जुड़ रहे हैं, कहीं हैदराबाद में तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें की जा रही है कि देश में जो माहौल है उसको कैसे विशिएट किया जाए, कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जाए। आप 3.3 ट्रिलियन की बात तो करें, 11.75 ट्रिलियन में पीपीपी है, इस चीज को कैसे रोका जाए। अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया के सामने खड़ा होकर ये बताया, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मोदी जी तो किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में फर्क नहीं करते। तो ये फर्क क्यों हो रहा है, ये प्रोवोकेशंस क्यों आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अगर आप इंडियन मीडिया ट्रैक करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, मैं जानता हूँ, आप देखते हो एक के बाद एक प्रोवोकेशन आ रही है। क्यों आ रही है, एक के बाद एक क्यों लाई जा रही है? लाई इसलिए जा रही है कि भाई टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो, एक बहुत बड़ी त्रासदी घटे, और पूरा तैयारी रेडी है, जैसे घटे हम बोलेंगे ये आपने ये किया, आपने ये किया। क्योंकि अगर एक्शन होगा तो उसका एक लॉ एंड ऑर्डर भी अपना काम करेगा, हो सकता है काउंटर रिएक्शन भी हो जाए। तो वो उसका ठेकरा किसके सर पे फोड़ना आपको? उसका ठेकरा 3 लोग हैं, मोदी जी है, अमित शाह जी है, बीजेपी, उनके सर पे फोड़ना है। रेसिस्ट फैसिस्ट रजीम, ये सब तैयारी पूरी है, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। बाय द वे आज आपके प्रेसिडेंट साहब ने भी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को लेके, जर्नलिस्ट के अरेस्ट को लेके, ये सब भी लिखा है, पर हम उस पर नहीं बोलते। हमने उस पर प्रतिक्रिया नहीं की। आपका अपना मसला, आप आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी लिखें, मैंने नहीं बोला उस पर, मैंने ट्वीट किया, ना मैंने लाइक किया, ना फॉरवर्ड किया, ना इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, ना इंडियन मीडिया ने उठाया। वो आपका अपना मसला है चीमा साहब, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। पर हमारा मसला, हमारे यहाँ की घटना हर एक की घटना होती है। जब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं यूरोप को, भाई आपको आपको ये लगता है कि आपकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब यूके में आज सल्तनत हिल गई है, और हमें जो बहाने गिनाए जा रही है कि जी उस दिन पार्टी कर ली थी, उस दिन कोविड प्रोटोकॉल पे ब्रेक कराया था, उस दिन ये कहता इसलिए हमने गद्दी छोड़ दी, 30 लोगों ने रिजाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ा। छीमा साहब ऐसे थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर सरकारें जाती है, कोई इतनी मतलब 30 मिनिस्टर रिजाइन कर लेंगे कि तुमने ये कर लिया, तुमने एक डिप्टी विप को अपॉइंट किया जिसके खिलाफ पीछे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे, प्रूव कुछ नहीं हुआ, पर आप कुर्सी छोड़ के जाओ। तो दुनिया में बड़े बड़े खेल चल रहे, बड़ी बड़ी चीजें चल रही है, और हम आप भी जियो पॉलिटिक्स का पार्ट है, तो हमें भी अपनी चीजें देखनी पड़ेंगी, हमें भी अपने राइट्स देखने पड़ेंगे।